आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और आज इस वीडियो में कई बड़ी खबरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। बने रहे इस वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा मकसद है शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोज़गार हो। आज एस्टेट संबंधित बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। 3 घंटे लंबे बहस के बाद फैसला रिजर्व रखा गया है। इस केस में आज ललित किशोर महाधिवक्ता उपलब्ध थे। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से रितिका रानी और दीनू कुमार उपलब्ध थे और बड़ी बहस हुई। हमारे वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि किसी भी परीक्षा में लीगल राइट तब बनता है जब अगर अभ्यर्थी का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद वो लीगल राइट के हिसाब से काम कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा वक्तव्य है ऐसे मुद्दों पर। इस पर हमारे वकील से वार्ता हुई। उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी लीगल राइट नहीं बनता है विपक्षी का, और जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा निर्देश है कि जब तक परीक्षा में रिजल्ट ना आ जाए या मेरिट लिस्ट ना बन जाए तब तक आप सवाल नहीं उठा सकते हैं परीक्षा पर। इसके अलावा आपको बता दें कि सबूत संबंधित बातों पर भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि किसी प्रकार का कोई भी कदाचार का सबूत नहीं, और हमारे वकील ने सभी कदाचार के सबूतों को खोल कर रख दिया पटना हाई कोर्ट में। और आपको बता दें कि 10:08 पर व्हाट्सएप पर और 10:26 पर फेसबुक पर प्रश्न पत्र वायरल था। साथ में अन्य सबूत जो हमारे पास थे और हमने शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अपने वकील को उपलब्ध कराए थे। सभी सबूतों को हमारे वरिष्ठ वकील दीनू कुमार द्वारा पटना हाईकोर्ट में रखा गया और बड़ी बहस हुई। अंत में हमारे वकील को सुनवाई का मौका दिया गया और बहस करने का मौका दिया गया और उन्होंने सभी बातों सभी मुद्दों को खोल कर रख दिया। और ऐसे में प्रतीत ये होता है कि अब 7 सितंबर को अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में रिजल्ट रद्द परीक्षा में शामिल थे उनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हाईकोर्ट का मुद्दा है, हम टिप्पणी जजमेंट पर नहीं करेंगे, पर आशा यही है हमारे वकील के वक्तव्यों को सम्मान दिया जाएगा। हमारे वकील ने कई बड़े वक्तव्य दिए और आपको बता दें कि 3.5 घंटे लंबे बहस के बाद फैसला रिजर्व रखा गया है। लंच ब्रेक, आज हाईकोर्ट में लंच ब्रेक नहीं हुआ, लगातार सुनवाई हुई और वरिष्ठ वकीलों के द्वारा सुनवाई हुई। YB गिरी, महाधिवक्ता ललित किशोर, दीनू कुमार, रितिका रानी भी उपलब्ध थी और बड़ी सुनवाई हुई। इस बीच में हम आपको बता दें कि 4 सितंबर 2020 को सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई अब टली है। अब 4 सितंबर की जगह 7 सितंबर 2020 को ये सुनवाई होगी और 7 सितंबर 2020 को एस्टेट अभ्यर्थियों का जजमेंट भी आएगा। साथ में प्राथमिकता मुद्दे पर भी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी 7 सितंबर को। बड़ा दिन 7 सितंबर 2020 का आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 29/6/2020 फर्स्ट हेयरिंग और अगली तिथि दी गई है 7 सितंबर 2020 की तिथि आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में आज जो सुनवाई हुई फैसला अब 7 सितंबर 2020 को दिया जाएगा। इस बीच में हम पहुंचे हैं BSEB और BSEB के सामने से आपको आज वो नज़ारा दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप समझेंगे कि बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी हलकान हैं पर BSEB के अधिकारी मस्त है। 50 मीटर दूर बैठा अधिकारी मिलने से इनकार करता है कि हमें कोरोना हो जाएगा, पर 500 किलोमीटर दूर अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए भेजा जाता है। आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी पहुंचे थे और अभ्यर्थी मिलना चाह रहे थे। एडमिट कार्ड त्रुटि सुधार सिलेबस और महिला अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 300 और 500 किलोमीटर दूर जो सेंटर दिया गया, इस गतिरोध को समाप्त करवाने को आज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से हम भी पहुँचे थे BSEB के सामने और वीडियो फुटेज से आपको रूबरू कराएंगे। इस बीच आप जान जाएँ कि एडमिट कार्ड में जिन अभ्यर्थियों के तस्वीर में कोई समस्या है, तस्वीर के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी कि अब वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाएंगे तो परीक्षा दे पाएंगे। क्या क्या हुआ इस वीडियो में आप खुद देखें। हम खड़े हैं BSEB पटना के सामने और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। देख रहे हैं आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है और ये सभी स्टेट के अभ्यर्थी हैं। किन्हीं के एडमिट कार्ड में त्रुटि है, कोई सेंटर को लेकर परेशान है। पटना के अभ्यर्थी को पूर्णिया भेजा जा रहा है, बिहार शरीफ के जो महिला अभ्यर्थी उनको दरभंगा भेजा जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है BSEB में, सिलेबस का कोई अता पता नहीं। ऐसे में त्रुटि सुधार को लेकर कुछ अभ्यर्थी पहुंचे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ। आकाश जी, अभी जो आप पहुंचे हैं आप ये कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड में त्रुटि को लेकर आपके कुछ समस्या आई है, आप उसको बताएं, एक्सप्लेन करें। जी सर, मेरा कॉमन पेपर फिजिक्स था और उसमें केमिस्ट्री और बॉटनी हो गया है सर। तो मेरा पेपर तो वही आएगा, एडमिट कार्ड पर भी वही आया। 105 कोड की जगह 106 आ गया है कोड मेरा। तो ऐसे में अगर आप परीक्षा देते भी हैं तो आप अलग विषय की दे करके आपकी परीक्षा बेकार चली जाएगी। हाँ, बेकार तो हो गई सर। अगर रिजल्ट भी हो जाती है तो मेरा तो सिस्टम बेकार हो जाएगी सर। अभी आप भी मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अब BSEB पहुँचे हैं, उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश की आपने? हाँ सर, मिलने की कोशिश की है, बट गेट पे गार्ड जाने नहीं दे रहे हो, सारी बात नहीं करना चाह रहे हो।
आप क्या कहते हैं इस तानाशाही सरकार और विभाग की इस तानाशाही पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें सर, शासन का सरकार है सर, स्टूडेंट की बात तो होने नहीं दे रही है, हम लोग का बात को दबाना जा रहा है सर। सरकार हम लोग का बात को उठा नहीं रही है, सरकार अपने मुद्दे से भटक रही है सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हितेश कुमार हुआ, मैं बांका से आया हुआ। सर क्या समस्या है आपकी? आपके हाथ में एक पर्ची भी है। जैसे मेरा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। क्या समस्या आई सर? मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स है जी, और एडमिट कार्ड मुझे हिंदी का दिया गया है। आपका हिस्ट्री और हिंदी का एडमिट कार्ड दिया गया है, तो ऐसे में तो आपका जो परीक्षा है इसी तरह बेकार चला गया। बिल्कुल। और इस संबंध में आप मिलने आए हैं, मिलने नहीं दिया गया। मिलने तो गेट पे वेट से कोई निकलता है नहीं, बोलता कोरोना, उन लोग को कोरोना पकड़ लेगा। हम लोग बांका से चलकर पटना आए हैं, हम लोग को कोरोना का डर नहीं है, लेकिन अधिकारियों को सबको कोरोना का डर है। गेट के बाहर ही हम लोग को रखा गया है जी। गेट पे सिर्फ गार्ड मिलने नहीं दिया जाता हम लोग को। गार्ड सिर्फ गेट पे ही बोलता है कि मेल कीजिए। मेल मैंने कल किया, मेल पे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। आपका इल्जाम है कि मेल पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जी जी। आप क्या चाहते हैं सरकार और इस विभाग से? त्रुटि को सुधार करके फिर एग्ज़ाम लिया। जब फिर से इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो हम लोग वंचित रह ही गए। इस बार जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो सोचे हम लोग को फिर से मौका मिला है, एडमिट कार्ड में सुधार किया जाएगा, लेकिन फिर से वही एडमिट कार्ड डाल दिया गया। सुधार की कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आ रही है। लग रहा है इस बार भी फिर मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। हमारे साथ एक ऐसा अभ्यर्थी भी है जो पटना से पूर्णिया पहुंचने की स्थिति है। क्या नाम है सर आपका? सुधांशु कुमार सर आप अभी यहाँ पहुँचे बीएससीबी के सामने, आपने कहा कि आपके सेंटर को बदला, इतना दूर दिया गया है जो आप कोरोना में संभव नहीं जाना, क्या कहेंगे सर? यहाँ से गाड़ी का भी सुविधा नहीं है, कोरोना टेम्परेचर सब हाई है और ये 300 किलोमीटर दूर दिया गया है सेंटर, तो लोग कैसे जाएगा? सुविधा भी नहीं है। और सबसे पहली बात कि ये सरकार जो परीक्षा रद्द की है, वो बोले थे बिहार परीक्षा समिति का अध्यक्ष की जो बिना सिलेबस के एग्ज़ाम लिया गया है, तो ये एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं। फिर बिना सिलेबस जारी किए हुए ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इनका क्या मकसद है एग्ज़ाम लेने से? फिर कोई आएगा केस करेगा बिना सिलेबस का हुआ। इस तरह से एग्ज़ाम का कोई माने नहीं होता है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग चुनावी रोटी सेकने को लेकर ये परीक्षा ले रही है। आप देख सकते हैं हम बीएससीबी के सामने हैं और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा जो हो रही है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। अभी जो स्थिति बिहार में है कोरोना की, ऐसे में ये परीक्षा होना कहीं से भी उचित नहीं है। विज्ञप्ति निकल जाएगा, आप वो अपना फोटो ले लीजिएगा और जब एग्जाम सेंटर में जाइएगा चिपका दीजिएगा। तो हम एलिजिबल होंगे ना? एकदम एलिजिबल। विज्ञप्ति निकालना है ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। सर जिनका महिलाओं का दिव्यांगों का सेंटर दूर गया उस पर क्या कहिए? क्या चीज? दिव्यांग और महिला का सेंटर दूर दिया गया 500 आप किलोमीटर। लोग को जो फोटो संबंधित आप लोग को तो जो सर, समस्या है, मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ फोटो ही एक लोगों के लिए हमने ये बताया फोटो ही एक समस्या नहीं है ना? सुधर जाएगा। मीडिया से अब बात बाकी क्या समस्या है नहीं है मीडिया से। अब समस्या तो आप हर आदमी का अलग अलग होगा। आखिर उस समस्याओं का सुनेगा मेजर है, कौन? जो मेजर है सुनिए, इससे पहले हजारों लाखों डेट निकल गया है आप लोग को सुधार करने के लिए। सर सुधार की बात नहीं ना है, जो जिसका पैर नहीं है उस अभ्यर्थी को 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया, वो कैसे जाएगा? उसके लिए अपना क्या कहता है सर जब कोरोना प्रकोप में ये 10 मिनट के लिए मिलना नहीं चाहते हैं, 500 किलोमीटर दूर से आपको लगता है सही है? अध्यक्ष महोदय मिल ही रहे हैं, जाइए। कहाँ मिल रहे हैं अभी? तो आप सचिवालय में हैं, तो सचिवालय में मिल लीजिएगा। सर कभी नहीं मिलते हैं, अभ्यर्थी पहुंचता है उस पर FIR होता है सर। सब्जेक्ट कोरोना से नहीं, बहुत सारा डेट निकाले। फोटो के लिए आप लोग को अलाउ कर दिया गया है कि फोटो सेंटर से लेकर जाइएगा। और जिसका सब्जेक्ट कोड प्रॉब्लम है सर, पेपर 2 दोनों का एडमिट कार्ड था, मेरा पेपर 1 का एडमिट कार्ड सब कुछ नहीं होगा। जिनका फोटो का है सीधा सब्जेक्ट दोनों में अप्लाई किए थे, एक का एडमिट कार्ड दिया है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का बाहर दिया भी था। पिछला जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था ना, जो एग्जाम कैंसिल्ड हो गया, उसके तहत जो भी है एडमिट कार्ड जो विषय का आपका आया उसी का एग्जाम। सर तो पेपर 1 का एडमिट कार्ड है, पेपर 2 का कहाँ है? पेपर 1 पेपर 2 का आपका पिछले बार आया था। हाँ ये देखिए प्रूफ के साथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो आया सिर्फ पेपर 1, पेपर 2 अभी नहीं किया। आप 2 जगह से फॉर्म भरे होंगे, कैंसिल अरे एक ही जगह तो इसमें आ गया। पिछली बार कैसे आ गया सर? क्या होगा उस इसके लिए नीचे तो जानकारी रिगार्डिंग आप लोग को बता रहे हैं, फोटो रिगार्डिंग सर सब्जेक्ट चेंज हो जैसा किसी भी चीज जो बता रहे हैं उसके बारे में सर सुने ना सर, देखिए आपका समस्या है तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार हलकान है और
एक आया है अंदर से कोई अधिकारी और अधिकारी कह रहा है कि सिर्फ एडमिट कार्ड में फ़ोटो की गड़बड़ी को सुधारा जाएगा, बाकी किसी भी गड़बड़ी की नहीं। अभ्यर्थी लगातार बहस कर रहे हैं कि हमारा सेंटर सही जगह पर नहीं है और विषय कोड। आप देख सकते हैं सर, इस हालात में कोरोना होने का डर नहीं है इन लोगों को। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की भीड़ और अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे लाइन बाय लाइन। अंदर से ये लोग 2 मिनट मिलना नहीं चाह रहे और अभ्यर्थी बेचारे इस तरह से चल रहे हैं, किसी को कोरोना होने का डर है कि नहीं है। और इससे बुरा स्थिति होगा जब इंसान ट्रैवल करेगा, जब कोई ट्रैवल करेगा तो इससे भी बुरा स्थिति होगा, भीड़ भड़क्का होगा, उसमें कोरोना होने का डर है कि नहीं, जो इतना दूर दूर लोगों को सेंटर दे दिया गया। देखिए आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये अभ्यर्थी भीड़ लाकर सर कर रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं और सुनने वाला भी कोई नहीं। हमने कई इस मुद्दे कई सवाल उठाए पर किसी ने भी जवाब देने का जरूरत नहीं समझा। एक और बात कहना चाहेंगे अगर इजाज़त दें? जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर कह रहे हैं कि हमारे उच्च अधिकारी से मिलिए और उच्च अधिकारी है कि वहाँ मिलते ही नहीं हैं। यहाँ के अधिकारी भी आज सवेरे 11 बजे से आए हुए हैं, 2:30 बज गए, अभी तक नहीं आए। बोलते हैं कि जब आए हैं तो खाना खाने चले गए। इस तरह बहाना करके दौड़ा रहे हैं सिर्फ। आप देख सकते हैं स्थिति। और शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ। अभी मैं खड़ा हूँ BSCB गेट के सामने और हमारे पीछे अभ्यर्थी खड़े हैं। आप इन कुछ अभ्यर्थियों को नहीं देखें, आप पूरे बिहार को देखें, बिहार के महिला अभ्यर्थियों को देखें, दिव्यांग अभ्यर्थियों को देखें। परीक्षा केंद्र इतना दूर दिया गया है कि अभ्यर्थी परेशान है, हलकान है। जिसके पास पैर नहीं है, दिव्यांग अभ्यर्थी को कहा जा रहा है कि तुम 500 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दो, कैसे देगा? दिव्यांग अभ्यर्थियों के कुछ नियम कानून है, उसको भी ताक पर रखा गया। साथ में महिला अभ्यर्थी जिनके 2-3 बच्चे हैं, घर से परेशान है, उन अभ्यर्थियों को भी कहा जा रहा है कि आप दूर जाकर परीक्षा दीजिए। इस बीच सिलेबस का भी अता पता नहीं है। हमारे KCWJC 5650 में ये कहा गया था कि सिलेबस जारी करके कोरोना प्रकोप थमते ही परीक्षा ली जाए, पर सिलेबस भी कहीं नज़र नहीं आता। ये परीक्षा बस एक मजाक बन के रह गई है, गंदा मजाक जो आम बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। ऐसे में हमने ये सवाल उठाने के लिए यहाँ कदम रखा, पर उच्च अधिकारी ये बहाना कर रहे हैं कि कोरोना प्रकोप में अधिकारी नहीं मिलेंगे। तो अधिकारी कोरोना प्रकोप में नहीं मिलेंगे, पर आम अभ्यर्थी 500 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दे सकता है। वाह रे सरकार, वाह रे इसका सिस्टम। इस बीच में अभ्यर्थियों का दर्द हम लगातार आपसे साझा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उच्च अधिकारी इस पर चर्चा करें, अभ्यर्थियों से मिलें और इनकी बातों को सुने। पर बिहार की सरकार गांधी जी के बंदर बन गई है, न देखती है, न सुनती है, न बोलती है, बस अपने मनमानी से काम करती है। 20 तारीख से आचार संहिता लगने जा रहा है, 20 सितंबर से। सरकार ये चाहती है कि ये घुड़दौड़ करा के 9 सितंबर से 21 के बीच हम परीक्षा करा लें, रिजल्ट को रोक दें और आगे कहें कि तुम अगर हमें वोट दोगे तो हम तुम्हें नौकरी देंगे, अब तुम्हारा रिजल्ट देंगे। कितनी बड़ी चालबाजी बिहार के आम युवा बेरोजगारों के साथ खेला जा रहा है। पर ये युवा बेरोजगार इतने भी कच्चे नहीं है, सब शिक्षक हैं। आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पर बड़ी बात यह है कि चुनाव तो बाद में, पर पहले इन अभ्यर्थियों की ज़िंदगी का क्या होगा। अब ऐसे में हम ये आवाज़ उठाते हैं कि जो भी युवा अभ्यर्थी घर बैठे हैं, वो लगातार ट्वीट के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, जो भी बड़े नेता हैं, उच्च अधिकारी हैं, DM है, किसी को छोड़ना नहीं है। सबको आप आवेदन भेजें और ये पूछें कि ये कहाँ तक सही है। आप ये भी जानें कि इस कोरोना प्रकोप के बीच में अगर यहाँ अभ्यर्थी नारा लगाता है तो उस पर FIR हो जाता है। उन अधिकारियों पर FIR क्यों नहीं होता जो इस तरह के कदाचार युक्त परीक्षा को संपन्न करवाते हैं और बाद में बहाना करके रद्द करवा देते। करोड़ों रुपए परीक्षा में खर्च होते हैं, उस करोड़ों रुपए का हिसाब कौन देगा? सिस्टम फेल है बिहार में। मुख्यमंत्री अभी सोए हुए हैं। ऐसे में जो अधिकारी की मनमर्जी होती है वही वह करते हैं और अभी यहाँ हमने वही देखा है। अभ्यर्थी लगातार पूरे बिहार से, पूर्णिया से, पटना से, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, हर जगह के अभ्यर्थी हमको मिले हैं। सभी की आंखों में आंसू है, सभी परेशान हैं। और शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं आप आम अभ्यर्थियों से भी इस मुद्दे पर आगे आने को कहूँगा, बेरोजगार युवाओं को आगे आने को कहूँगा। मैं लगा हूँ आप अभ्यर्थियों के दर्द को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हमने परीक्षा इसलिए कैंसिल करवाई थी कि परीक्षा में कदाचार और व्यवस्था थी, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र थे। पर अभी जो हो रहा है, सिलेबस का अता पता नहीं, परीक्षा केंद्र इतने दूर, क्या होगा अभ्यर्थियों का भविष्य, ये सोचने वाली बात है। हमने कदम बढ़ाया है और पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में अवमानना का केस भी हम दाखिल कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। जो होगा अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए हम उचित कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद।